सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर केंद्र ने दाखिल की कैविएट। सरकार ने 15 अप्रैल को संभावित सुनवाई और किसी आदेश को पारित से पहले उनका पक्ष सुनने की अपील की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज नई मौद्रिक नीति का करेगा ऐलान। रेपो रेट में 0.25% की और कटौती की संभावना। फरवरी में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.50 से घटाकर 6.25% की थी। रेपो रेट में कटौती से ईएमआई में राहत मिलेगी। यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बख्श से एसआईटी ने की 3 घंटे पूछताछ। मंगलवार को सपा सांसद की पिछले साल 24 नवंबर को हिंसा मामले में हुई थी पेशी। जामा मस्जिद सदर जफर अली ने अपने बयान में सपा सांसद से निर्देश मिलने का दावा किया था। संभल की शाही जामा मस्जिद का बदला गया नाम। एएसआई के फैसले के बाद ऐतिहासिक इमारत पर शाही जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद संभल होगा नाम। नीले रंग का तैयार किया गया नेम प्लेट। राजधानी दिल्ली में मंगलवार शाम टूटा रफ्तार का कहर। ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार बेलगाम कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर। घायलों में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले 5 छात्र भी शामिल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना। अमेरिका के आज से प्रभावी हो रहे रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की निर्यातकों के साथ अहम बैठक है। गोयल ने निर्यातकों को दिया भरोसा, द्विपक्षीय व्यापारिक बैठकों में हम अपने हितों को दे रहे हैं प्राथमिकता। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की दायर याचिका पर सुनवाई। खेड़ा ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान को लेकर यूपी और असम में दायर एफआईआर रद्द करने की मांग की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तारी से राहत दी थी। यूपी के बहुचर्चित उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। रेप केस में 20 दिसंबर 2019 में कुलदीप सिंह को उम्र कैद और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन सीडब्ल्यूसी में हुई बैठक। एआईसीसी अधिवेशन में आज पेश किए जाएंगे 2 अहम प्रस्ताव। गुजरात की वास्तविक स्थिति पर पास किया जाएगा प्रस्ताव। बीजेपी के विकास से झूठे नैरेटिव की खोली जाएगी पोल। अधिवेशन में दूसरा प्रस्ताव राष्ट्रीय एकता पर आएगा। एआईसीसी के सभी 1700 सदस्यों की मौजूदगी में सुबह 9:30 बजे होगा ध्वजारोहण। कांग्रेस का 2 दिवसीय 84वां अधिवेशन। राहुल गांधी बोले कि हम दलित मुस्लिम ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से किया आह्वान, पिछड़ों, आदिवासी और मुस्लिमों की आवाज सुने। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद हुआ फोटोशूट। पार्टी अध्यक्ष खड़गे, पार्टी संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। गुजरात में 64 साल बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। कांग्रेस के 1700 से ज्यादा प्रतिनिधियों की मौजूदगी। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आज एक विशेष प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर विशेष प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नेहरू पटेल के संबंधों पर फैलाई गई भ्रांतियां। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि देश के सभी ज्वलंत मुद्दों पर हुई चर्चा। शुक्ला ने कहा अब जिला अध्यक्षों की राय को चुनाव प्रत्याशियों के चयन में मिलेगी तवज्जो। कांग्रेस महाधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी नेता मुमताज पटेल का बयान। कहा कि कांग्रेस पार्टी एक संदेश भेजना चाहती है कि गुजरात से कांग्रेस पार्टी के पुनरुद्धार की शुरुआत है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आयोजित संध्या प्रार्थना सभा में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेता। अहमदाबाद में कांग्रेस महाधिवेशन के दौरान वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम हुए बेहोश। गर्मी और उमस की वजह से चिदम्बरम की बिगड़ी तबीयत। गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी किया गया है आमंत्रित। पप्पू यादव अधिवेशन के दूसरे दिन 9 अप्रैल को हुए शामिल। वक्फ संशोधन कानून आज से देश में लागू हो गया। केंद्र सरकार ने अधिसूचना की जारी। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई संभव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा। वक्फ बिल को लेकर हिंसा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को फूंका।
मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में भड़की हिंसा, पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने पहुंची थी पुलिस की गोली से एक शख्स घायल, इलाके में तनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। बुधवार को भी सदन में हंगामे के आसार। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर मंगलवार को दूसरे दिन भी बवाल। सदन में एनसी और बीजेपी विधायकों में धक्का मुक्की हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एनसी और पीडीपी के विधायकों का हंगामा। स्पीकर ने नारेबाजी को देखते हुए सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित किया। बीजेपी संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में 14 से 25 अप्रैल तक चलाएगी देशव्यापी स्वाभिमान अभियान। अभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बैठक। बाबा साहेब अम्बेडकर स्वाभिमान अभियान के तहत देश भर में संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाबा साहेब की प्रतिमा की सफाई और माल्यार्पण किया जाएगा। बाबा साहेब के जरिए बीजेपी कांग्रेस को भी जनसंवाद के माध्यम से घेरेगी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद को अगला मुख्यमंत्री बताते हुए बड़ा ऐलान किया है। पटना में आयोजित मुसहर भुइयां कार्यक्रम में पहुंचे तेजस्वी ने मुख्यमंत्री बनने पर सभी को पक्का घर देने का वादा किया। तेजस्वी यादव ने बिहार में आगामी चुनाव में बदलाव का दावा किया है। आरजेडी नेता ने कहा कि लोग खटारा सरकार से उब चुके हैं, उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो ऊर्जा से भरा हो और विकास कर सके। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, बोले बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पलायन में भी बिहार नंबर 1। बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान कर रही, बीजेपी केवल मंदिर मस्जिद कर रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ी राहत है। सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच नहीं होगी। दिल्ली में टीएमसी सांसदों के बीच सरेआम हुई बहसबाजी। 4 अप्रैल को चुनाव आयोग गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल कल्याण बनर्जी, मोइत्रा और कीर्ति आजाद आपस में भिड़े। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो। टीएमसी सांसदों के बीच खुलेआम हुई लड़ाई पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दी संयम बरतने की नसीहत। पार्टी सांसद सौगत रॉय ने कल्याण बनर्जी को बताया असभ्य। लोकसभा में पार्टी मुख्य सचेतक पद से हटाने की उठी मांग। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड से हमला हुआ है। सोमवार मंगलवार के दरमियान ये हमला हुआ। जांच में जुटी पुलिस हमलावर का जो ई रिक्शा है वो बरामद कर लिया गया है। नीतीश कुमार की जेडीयू वक्फ बिल पर समर्थन के बाद डैमेज कंट्रोल में जुट गई है पार्टी के अल्पसंख्यक नेता मुस्लिम बहुल इलाकों का दौरा कर वक्फ बिल की सच्चाई बताएंगे। वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन को लेकर कई नेताओं ने दिया था इस्तीफा। सिवान में ग्रामीणों ने सांसद और डीएम की गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। दरअसल डीएम और सांसद सिवान में केंद्रीय विद्यालय की भूमि के लिए निरीक्षण करने पहुंचे थे। 20 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों को उम्र कैद। जयपुर हाईकोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 13 मई 2008 को जयपुर में मिला था जिंदा बम मिलने के मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद। 17 साल पहले हुए धमाकों में हुई थी 71 लोगों की मौत। जयपुर मुंबई इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी। बाथरूम में मिली चिट्ठी से मचा हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। बॉम्बे हाईकोर्ट में कॉमेडियन कुणाल कामरा की दायर याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 16 अप्रैल को अगली सुनवाई है। कामरा ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर दायर केस रद्द करने की मांग की। दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम का 2 दिवसीय भारत दौरा। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की भारत में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वर्तमान में वो लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। पाक में भारत का एक और दुश्मन का खात्मा हुआ है। आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार कारी एजाज आबिद पेशावर में ढेर हो गया। युवाओं को ब्रेन वॉश करता था और आतंकी बनाता था। पेशावर में मस्जिद के बाहर अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कारी एजाज आबिद को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से छलनी कर दिया।
आईपीएल में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रनों से हरा दिया है। पंजाब ने पहले खेलते हुए प्रियांश आर्या की तूफानी 103 रन की बदौलत 219 रन बनाए। जवाब में सीएसके 201 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज गुजरात जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मुकाबला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की नीयत से उतरेंगी। कानपुर में इंसानियत हुई तार किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, कार सवार 4 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों ने किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। परिजनों को एक गांव में बेसुध मिली किशोरी, आरोपियों की तलाश जारी। अयोध्या कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में बम मिलने की सूचना पर हड़कंप और जंघई स्टेशन पर खंगाली गई पूरी रेल। ट्रेन में एक महिला के बैग में बम रखने की सूचना मिली थी। 3 घंटे अधिक चेकिंग के बाद नहीं मिला कोई बम। यूपी के अंबेडकर नगर में महिला के साथ लाखों की ठगी हुई है। महिला का आरोप है कि गहने उतरवाकर फरार हुआ ठग रिश्तेदार के घर शादी में आई हुई थी पीड़ित महिला, मामला दर्ज। यूपी के वाराणसी में इंसानियत शर्मसार हुई है। युवती के साथ 7 दिनों तक 23 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। मुरादाबाद में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचला। घायलों में 5 यूपीएससी के अभ्यर्थी भी शामिल। डॉक्टर ने 5 घायलों को डिस्चार्ज किया। एक घायल की हालत गंभीर, इलाज जारी। बिहार के बेतिया में महिला कानूनगो की जमकर पिटाई की गई। पूर्णिया में युवक ने घर में घुसकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। देसी कट्टा लहराने का वीडियो वायरल होने पर आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम, यातायात रहा घंटों तक बाधित। जिला प्रशासन मौजूद रहा, कार जब्त। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से बात की। पीएम ने कहा कि मैंने पूरे भारत से मुद्रा लाभार्थियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया है। पीएम ने इस योजना से उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में रोचक जानकारी भी शेयर की। कहा कि मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं जिनके जीवन में इस योजना की बदौलत बदलाव आया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत 32 लाख करोड़ के लोन बांटे गए हैं और जरूरतमंदों को मिला है इस योजना का लाभ। इस योजना के तहत लोन पर ब्याज दरें काफी कम होती हैं। लोन लेने की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान और तेज होती है। तेजस्वी यादव ने जारी किए अपराध के आंकड़े। 117 अपराध के जारी किए गए हैं आंकड़े। कहा कि एनडीए सरकार में घटित विगत कुछ दिनों की केवल ये चंद आपराधिक घटनाएं हैं। सीतामढ़ी में युवक की धारदार हथियारों से हत्या। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या। गया में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की हत्या। सहरसा में युवती की हत्या समेत कई आंकड़े गिनाए। सरकार और राज्यपाल के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। तमिलनाडु के गवर्नर को झटका। राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और मनमाना करार दिया है। तमिलनाडु से जुड़ा है ये फैसला कई राज्यों के लिए बना नजीर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राज्य की विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद कोई विधेयक उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राज्यपाल को उस समय विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद का दिल्ली के स्कूलों का उन्होंने दौरा किया है। मयूर विहार फेज 2 के पॉकेट बी सर्वोदय कन्या विद्यालय का किया दौरा। दीवारों में दरारें नजर आ रही हैं, बिल्डिंग की हालत खस्ता है। आशीष सूद ने जल्द कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दिल्ली के सभी 1677 स्कूलों का होगा ऑडिट। एसडीएम की अगुवाई में स्कूलों का होना है ऑडिट। दिल्ली सरकार का आरोप पिछले 11 साल से नहीं हुआ ऑडिट। पंजाब की जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड हमला हुआ है और बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका रात करीब 1 बजे हुआ। मनोरंजन कालिया का बयान। कहा कि मुझे पहले लगा कि ये बादलों की गरज है, बाद में मुझे बताया गया कि ये तो धमाका है। बीजेपी नेता के घर हुए ग्रेनेड हमले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार हैरी और सतीश ई रिक्शा से आकर उन्होंने हमले को अंजाम दिया था। अमेरिका ने चीन पर फोड़ा टैरिफ बम। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। चीन पर बढ़ा टैक्स आज से होगा लागू। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के लगाए 54% टैक्स को न हटाने के बाद लिया टैरिफ बढ़ाने का फैसला।
ट्रंप सरकार के फैसले पर चीन की कड़ी प्रतिक्रिया। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अंत तक लड़ी जाएगी टैरिफ की लड़ाई। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव। पूरी दुनिया पर पड़ रहा है इसका असर। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू। आईआरसीटीसी की वेबसाइट को खोला गया है। आईआरसीटीसी की हेली यात्रा वेबसाइट से कर सकते हैं बुकिंग। इस साल हेलीकॉप्टर सेवा रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा में मौजूद हेलीपैड से सर्विस प्रदान करेगा। सिरसी से केदारनाथ के लिए किराया 6,061 रुपए, फाटा से केदारनाथ के लिए किराया 6,063 रुपए और गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए किराया 8,533 रुपए। तबाही के एक दिन बाद शेयर बाजार में रौनक। 1,000 अंक उछला सेंसेक्स। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ लगाने के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। सोमवार को गिरे बाजार के बाद आज मंगलवार को रौनक लौटी है। सेंसेक्स 1200 अंकों की बढ़त के साथ 74,245 पर पहुंचा। निफ्टी में 370 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शेयर बाजार में सभी सेक्टर में तेजी आई है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2% बढ़ा। टाटा ग्रुप के शेयर में आया उछाल। जयपुर में बेकाबू कार के कुचलने से 3 लोगों की मौत हो गई। नाहरगढ़ में हिट एंड रन की घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। नाहरगढ़ थाने के बाहर धरने पर बैठे लोग। प्रदर्शनकारियों ने की आरोपी उस्मान को सख्त सजा देने की मांग। कांग्रेस ने आरोपी उस्मान को पार्टी से निकाला। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी पर लगा आरोपी उस्मान को बचाने की कोशिश का आरोप। तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी थी टक्कर। हादसे में 6 से ज्यादा लोग हुए थे प्रभावित। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी कार चालक उस्मान को किया गिरफ्तार। वडोदरा के खोडियार नगर में नशे में धुत ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर। पैदल जा रही महिला गाड़ी से टकराकर हुई घायल। नाराज लोगों ने कार चालक की जमकर की पिटाई। लोगों ने कार ड्राइवर को पुलिस को सौंप दिया है। पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे से 50 रुपए बढ़े गैस सिलेंडर के दाम। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी लगा झटका। केंद्र सरकार के फैसले से जनता को मिली राहत। पेट्रोल डीजल पर बढ़ी 2 रुपए की एक्साइज का तेल कंपनियां उठाएंगी बोझ। एक दिन में सोने की कीमतों में 2,613 की बड़ी गिरावट। शेयर मार्केट के साथ सोना चांदी भी हुआ धड़ाम। 19% रिटर्न के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू। रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है आरबीआई। आज से शुरू हो रही है मीटिंग। पिछली बार 0.25% घटाई गई थी ब्याज दर। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में दिखा असर। जापान का निक्केई इंडेक्स 5% चढ़ा और हांगकांग के इंडेक्स में 2% की आई तेजी। निफ्टी 1.5% ऊपर। हार्ट स्ट्रोक के चलते जैकलीन फर्नांडिस की मां किम फर्नांडिस का निधन हो गया है। कई दिनों से आईसीयू में भर्ती थीं। उनकी मां जैकलीन ने मां को दी अंतिम विदाई। टोनी कक्कड़ ने नेहा कक्कड़ और समय रैना को सपोर्ट किया है। सिंगर ने एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज किया है। कहा कि अच्छे लोग भी गलतियां करते हैं। लापता लेडीज पर कंटेंट चोरी करने का लगा आरोप। अरबी शॉर्ट फिल्म से कहानी मिलने का दावा। बुर्का सिटी के डायरेक्टर फैब्रिस ब्रैक का रिएक्शन आया सामने। सैफ पर हुए हमले पर बहन सोहा ने दिया रिएक्शन का। सोहा बोली कि शुक्रगुजार हूं कि वो ठीक हैं। साल की शुरुआत में एक्टर पर हुआ था हमला। रश्मिका ने ओमान में सेलिब्रेट किया अपना 29वां बर्थडे। अभिनेत्री रश्मिका के विजय देवरकोंडा के साथ रिलेशनशिप में होने की अफवाहें तेज। अमेरिका के डलास में 12,500 साल पहले विलुप्त हुई डायल वुल्फ प्रजाति के 3 शावकों का हुआ जन्म। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में दिखाई गई थी प्रजाति। हज से पहले सऊदी अरब ने लगाई बड़ी पाबंदी। भारत समेत 14 देशों का वीजा रोका। नियम तोड़ने पर 5 साल की एंट्री बैन। जल्द ही ग्लोबलाइजेशन के खात्मे का ऐलान करेंगे ब्रिटिश पीएम। बोले कि इसका कोई फायदा नहीं है। हम जिस दुनिया को जानते थे वो खत्म हो चुकी है।